कि हमने ईस्ट पाकिस्तान की जंग हारी थी, हमारा आधा अंग टूट चुका था कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हजारों मुरब्बा मील जमीन उनके कब्जे में थी। पाकिस्तान जो आज ही के दिन पाकिस्तान का एक बाजू पाकिस्तान से जुदा कर दिया गया था, आज उसे पाकिस्तान से अलहदा हुए 53 बरस बीत चुके हैं। सुकूत ढाका एक ऐसा चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख में कि जिससे दुश्मन ने बहुत लुत्फ उठाया। लेकिन हमने दोनों वाकयात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने APS आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है, सीखना तो दुनिया ने हमने का, बल्कि हमारी जो जंग है वो मजीद फैल गई है क्योंकि अफगानिस्तान से सारी बड़ी ताकतें जो हैं वो निकल चुकी हैं, सारे के सारे लोग वहां से अब निकल चुके हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अभी हम समझते हैं कि अफगानिस्तान ज्यादा सेफ है पाकिस्तान से। तो सोवियत यूनियन ने भी आउट ऑफ द वे जाके उनको सपोर्ट किया। किसी मुल्क की तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उस तरह का नहीं आया कि इंडिया के खिलाफ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन हो एंड एवरीथिंग। आप समझते हैं कि इंडिया को नहीं पता कि यहाँ टेलर में डेमोक्रेसी चल रही है? इन भंबल भूसियों में ना हमें अपना उसमें उलझाया जाए। उनको नहीं पता कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। जनाब चेयरमैन साहब वो सब जानते हैं। इंडिया की उस वक्त ये हालत नहीं थी जो आज इकोनॉमिकल उनकी उड़ान है। पाकिस्तान जिसके बारे में हमें बताया गया था कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए बना है, वो नारा, वो जज्बा, वो क्लेम झूठा साबित हो गया 16 दिसंबर 1971 को और पाकिस्तान दो लख्त हो गया। आपने फ्राडिस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप MBA कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमने सीखा कुछ नहीं है क्योंकि जो APS पे हमले हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं। और आपको मजे की बात बताता चलो, आज पूरे पाकिस्तान के पंजाब के इस्लामाबाद के स्कूलों को बंद कर दिया गया बिकॉज स्कूल, और वो 16 दिसंबर की वजह से, क्योंकि दोबारा स्कूलों पर हमले का खतरा था। बांग्लादेश में हिंदुओं की जेनोसाइड हो रही है, अक़लियती हिंदुओं को कत्ल और रेप किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों और अमलाक को तबाह किया जा रहा है, जबकि मोहम्मद यूनुस की उबूरी हुकूमत खामोशी से ये सब देख रही है। इंडिया ने प्लान बनाया 365। उन्होंने कहा कि हम 365 डेज में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर दी। 16 दिसंबर की जो मैं बात कर रहा था कि जब APS पे हमला हुआ, TTP ने किया, हमने कुछ भी नहीं सीखा और हम अपने इंडिकेटर्स अपने हक में नहीं मोड़ सके, बल्कि हमारी जो जंग है वो मजीद फैल गई है क्योंकि अफगानिस्तान से सारी बड़ी ताकतें जो है वो निकल चुकी हैं, सारे के सारे लोग वहां से अब निकल चुके हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता। अभी हम समझते हैं कि अफगानिस्तान ज्यादा सेफ है पाकिस्तान से क्योंकि वहां पे कोई दहशतगर्दी के उस तरह हमले नहीं हो रहे। कुछ दिन पहले एक जो है वो एक हमला हुआ था वहां पे, जब उनके मिनिस्टर साहब जो हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया और उनकी जान चली गई, लेकिन अदर देन कोई उस तरह की चीज नहीं रही। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो 16 दिसंबर के हवाले से वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। देखें, ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी, आप समझ लें कि एक चैलेंज जो है वो हमारे सामने आया था पाकिस्तान की तारीख में। और हम तो जारी बात है उस वक्त नॉट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर राइट नाउ रनिंग दिस कंट्री और मे बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ों में होंगे, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ा रोल अदा किया बांग्लादेश की आज़ादी के लिए और यही वजह है कि शेख हसीना वाजिद हमेशा ये कहती रही कि जी हम जो है वो आज़ाद हुए हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ रही हमेशा। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि आज अगर जो सिचुएशन हमारे सामने आती है, इस सिचुएशन के अंदर एक बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है वो ये कहती है कि अब एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा जो कि पख्तूनों का एक इलाका है वो भी बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो इसलिए वो कहते हैं बांग्लादेश बनेगा, वो कहते हैं जी कि क्योंकि लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, लोगों को राइट्स नहीं है, लोगों की चीज़ें पूरी नहीं मिल रही, लोगों को मारा जा रहा है, मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये वो बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बांग्लादेश, नया बांग्लादेश इन मेकिंग है। देखें उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान डिफरेंस ही बहुत ज्यादा था। आपने फ्राडिस्तान की स्टोरियां बना दी हैं। काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप MBA कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां जो थी वो बहुत चलनी थी। आज जो सबसे बड़ी आरजू दुख वाली बात यह है, आपके पाकिस्तानी आज फिर यूरोप के समंदरों में डूब गए, किश्ती डूबी है आज। बिल्कुल किसी 47 माओ के बच्चे आज फिर पानी के अंदर। बस क्या करें, इधर से इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में,
और दुख वाली बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो वहां से जाते हैं जहां से माई प्लेस ऑफ बर्थ है, वहां से लोग जाते हैं। दुख वाली बात। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बस आज मुझे किसी ने एक मीम भेजी थी, मैंने पहले भी जिक्र कर रहा था किसी दोस्त से, तो उसने कहा जी बलूचिस्तान जो है वो अलग होने को फिरता है, अफगानिस्तान कहता है सूबा सरहद हमारा है, पंजाब सिख भाईजान कहते हैं खालिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा यार कायदे आजम को इतने झगड़े वाला प्लाट लेने की जरूरत क्या थी, जिसके ऊपर लोगों के क्लेम है इतने ज्यादा, उसको इतना झगड़े। कश्मीर भारत का है, पंजाब सिखों का है, बलूचिस्तान कहते हैं हम अलग मुल्क हैं, सूबा केपीके को कहते हैं सूबा, वो अफगानिस्तान को कहते हैं हमारा है। पीछे क्या बचा? पीछे तो कुछ भी नहीं बचता, मज़ार कायद ही बचता है। उसके बाद देखें वो भी कहते हैं हम सिंधु देश बनाएंगे अपने। चल, लेकिन आरज़ू हालात ये हैं कि और मैं खासकर थोड़ा सा मैंने रिसर्च की एपीएस के वाकये के ऊपर, और मैं इसलिए बड़े वसूख से कह रहा था कि आपने सीखा कुछ नहीं है, कि उसमें 6 लोग आए थे मारने के लिए, 149 लोग मारे उन्होंने, 132 बच्चे थे उसमें, और वो हॉस्टेज नहीं बनाना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। एक खातून थी, मैं एक मिनट अगर मुझे दें तो मैं उनका नाम भी मुझे याद है, मैंने बड़ी इस पे मैंने रिसर्च की उस खातून का, ताहिरा काजी उनका नाम था, आरज़ू ताहिरा काजी, टीचर थी, बच्चों के सामने जिंदा जला दी गई थी, जिंदा जला दी, दरिंदगी की इंतहा है। और फिर टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी उसकी एक्सेप्ट की थी, एहसान। फिर उसके आगे चलते हैं। उसके मैं बहुत जख्मी पाकिस्तानी हूँ, मेरे जख्म बहुत गहरे हैं। उस वक्त मेरा मुर्शद पाक धरना देकर बैठा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि भारत से सारे युद्ध हार चुका है, एक बार फिर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर रो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कहाँ पहुँच गई है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी स्थिति इतनी ख़राब है। जब भी बात होती है जंग की तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम हैं और जज्बे के सामने भारत का कोई मिसाइल काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जज्बा जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो भारत के सामने काम उनका आता है। क्योंकि जितने भी युद्ध हुए हैं जो कि खुद पाकिस्तान ने स्टार्ट किए, एक भी युद्ध पाकिस्तान नहीं जीता है। लेकिन फिर भी अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी बहुत प्रकार की चीज़ें करती है। लेकिन अभी जो विजय दिवस है, आपको पता होगा कि कैसे भारत ने बांग्लादेश बनाया तोड़कर। हालांकि अभी बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एसआई है वो वहाँ पे थोड़ा बहुत सफल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जब बांग्लादेश बनाया गया था तब भारत की आर्मी ने ही बांग्लादेशियों का समर्थन किया था और भारत की आर्मी खुद मैदान में उतरी थी। और उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौजियों को 93,000, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मतलब दर्ज है डायरी में कि अभी तक जो है वो 93,000 सैनिक कभी जो है वो किसी देश के सामने समर्पण नहीं की हैं। तो दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की मीडिया ही अब पाकिस्तानी आर्मी और जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है उनकी पोल खोल रहे हैं। क्योंकि आर्मी मतलब पॉलिटिशियन से ज़्यादा आर्मी का ही दखल पाकिस्तान में होता है और कुछ भी अगर हो तो इसका सबसे बड़ा जो जिम्मा है वो पाकिस्तानी आर्मी के उस समय के चीफ और आईएसआई के उस समय की चीफ ही होती है, जो कि जब 93,000 सैनिकों का उन्होंने सरेंडर किया तब भी उनकी थी। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस नई वीडियो से, तब तक तेरी हिंदुस्तान स्पेशल।